नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बीएसपी में। राजस्थान सरकार अनलॉक की प्रक्रियाएं शुरू कर चुकी है और अब दोस्तों छूट का दायरा बढ़ाने जा रही है। लेकिन ऐसे में राजस्थान में एक और खतरा मंडरा रहा है, जिसको एक्सपर्ट ने लेकर दोस्तों पूरी जानकारी दी है। ये ऐसी खबर है जिनको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको इस प्रकार की राजस्थान की फल की खबरें मिलती रहेंगी। आज का जो मामला है दोस्तों, आपको विस्तार से समझना है और जागरूक रहना है। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। यह है दोस्तों पूरा मामला, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। आंकड़ों की पड़ताल में आया कि पिछले साल पहली लहर में पीक आने में 8 महीने लगे थे, वहीं दूसरी लहर में 2 महीने में ही सिमट गई। दूसरी लहर में कोविड-19 वायरस ज़्यादा आक्रामक रहा, इसलिए पहली लहर के मुकाबले संक्रमण तेज़ी से फैला और मौतें भी कई गुना ज़्यादा हुई। दूसरी लहर अब शांत जरूर हो चुकी है, लेकिन विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी है। तो दोस्तों, राजस्थान में तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। इसके बारे में हम आपको पूरी खबर और विस्तार से देंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अपने एसएमएस अस्पताल में जो कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के सदस्य हैं डॉक्टर रमन शर्मा का कहना है कि वायरस तेज़ी से अपना रूप बदलकर ज़्यादा आक्रामक हुआ है। किसी भी इन्फ्लुएंजा वायरस में इतना तेज म्यूटेशन कभी नहीं देखा गया। 1918 में स्वाइन फ्लू वायरस में 4 बार मेजर म्यूटेशन हुए हैं और आखिरी म्यूटेशन 2004 में हुआ था। कोविड-19 में एक साल में 3 से 4 बार म्यूटेशन हो चुका है। गौर करने लायक बात यह है कि माइनर म्यूटेशन हो रहा है, यानी कि दोस्तों जो कोविड-19 का जो ये वायरस है, इसमें थोड़ा ही परिवर्तन होता है और बहुत ही खतरनाक बन जाता है। लेकिन जब ये बिहेव मेजर म्यूटेशन की तरह कर रहा है, यानी कि बहुत ही खतरनाक की तरह ये व्यवहार करता है, इसलिए तेज़ी से एक के बाद एक लहर आ रही है। इसलिए आप सभी को सतर्क रहना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोग जागरूक हो सकें। असल में जब भी वायरस अपना स्ट्रक्चर यानी कि रूप बदलता है तो वैज्ञानिक इसे नया वेरिएंट मानकर एक नया नाम दे देते हैं। यानी जैसे ही इंसानी शरीर में किसी वेरिएंट से लड़ने के लिए एंटीबॉडी डेवलप होती है, तो ये वायरस से जो आक्रामक होने के कारण स्प्रेड होता हुआ स्ट्रक्चर में बदलाव कर लेता है। गौरतलब है कि शनिवार को ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि एम्स दिल्ली की है, उसके विशेषज्ञ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेताया है कि अगर लोगों ने मास्क, डिस्टेंसिंग और सतर्कता के अन्य उपाय छोड़े तो अगले 6 से 8 हफ्ते में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में साफ है कि वायरस के बदलते रूप और हमारी लापरवाही इसे और बढ़ा सकती है। दोस्तों, अब तक हम आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले अल्फा पहली लहर में कोरोना वायरस के इसी वेरिएंट ने देश दुनिया को बेहाल किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कहना मुश्किल है कि ये मेन वेरिएंट ही था। हालांकि इसमें संक्रमण फैलाव दूसरी लहर के मुकाबले काफ़ी कम और मौतें भी दोस्तों इससे कम रही थी। अल्फा के बाद दोस्तों ये नए वेरिएंट कोविड-19 के सामने आ रहे हैं। अल्फा के बाद अब हम बात करते हैं दोस्तों जिसने दूसरी लहर में भारी तबाही मचाई थी, वो डेल्टा वेरिएंट है। दूसरी लहर में इसी वेरिएंट ने तबाही मचाई थी। वायरस के मेन प्रोटीन में स्पाइक चेंज हुए। ये वायरस में माइनर चेंज थे, लेकिन बिहेव मेजर म्यूटेशन यानी कि बहुत बड़े खतरे जैसा था। यह ज़्यादा आक्रामक वेरिएंट था, तभी तो दूसरी लहर में इस महामारी के लक्षण दोस्तों बदल गए। आगे हम आपको बताएंगे अब दोस्तों डेल्टा प्लस या लैम्डा है जो खतरनाक वायरस ने प्रवेश कर लिया है। कई देश के कई राज्यों में नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के मरीज मिलना शुरू हो गए हैं। अल्फा और डेल्टा वेरिएंट की तरह इस बार फिर से इसके स्पाइक में म्यूटेशन हुआ है, इसलिए आप सभी को सतर्क रहना है। आइए हम जान लेते हैं अपने राजस्थान की भी स्थिति। दोस्तों, जयपुर के 21 क्षेत्रों में मिले 30 नए संक्रमित और एक की दोस्तों यहां पर मौत भी हो चुकी है। कोरोना का ग्राफ लगातार घट बढ़ रहा है। 2 दिन पहले 25 केस आए थे, तो शनिवार को दोस्तों ये 55 हो गए। अब आप देख सकते हैं केस बढ़ भी रहे हैं और घट भी रहे हैं, इसलिए आपको सावधानी बरतनी है। हर महत्वपूर्ण खबर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, एकदम सटीक, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपके महत्वपूर्ण की खबर आपको मिलती रहेंगी। अब रविवार को 21 इलाकों में 30 नए कोरोना संक्रमित आए और एक की दोस्तों यहां पर मौत भी हो गई है। सबसे अधिक बस्सी में 4, झोटवाड़ा और अजमेर रोड पर 3 दोस्तों मिले हैं।
रविवार को विभिन्न अस्पतालों से 115 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक जयपुर में 1,86,976 पॉजिटिव में से दोस्तों अब तक 1965 लोगों की जान गई है। रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 1,84,376 तक पहुंच चुका है और एक्टिव मरीजों की संख्या का ग्राफ घटकर 635 ही रह गया है। हालांकि हमारे लिए ये खुश खबर है कि अब एक्टिव केस 635 ही रह गए हैं। सबसे अधिक चिंता दोस्तों जो सीएम गहलोत को है वो दोस्तों प्रदेशवासियों को उसका कह सकते हैं अपन उस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे अधिक चिंता की बात तो ये कि लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे छूट मिल रही है वैसे वैसे लोगों की लापरवाही भी बढ़ रही है। वीकेंड में जलमहल और अन्य स्थानों पर भीड़ आम देखी जा रही है। बसों में भी सरकार ने 50% की छूट दे रखी है, लेकिन सवारियां दोगुनी भरी जा रही हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की पालना भी नहीं हो रही है।